मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम वार्ड नंबर 20 में मौजूद हैं और मेरे साथ में मौजूद हैं राजकुमार शर्मा, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं और एक कुशल व्यवसायी हैं। शर्मा जी से जानेंगे कि किस तरह की सोच थी जो इन्हें राजनीति में खींच ले आई, क्योंकि व्यवसायी तो ये अच्छे हैं ही और अपना काम कुशलता से करते रहते हैं। शर्मा जी, क्या हुआ एकदम से राजनीति में आने का विचार और क्या करेंगे राजनीति में? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का और आपके दर्शकों का यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। दूसरा, जैसे आप काम की बात करते हो तो 2012 की बात है जब स्टार्टिंग हुई थी। राजनीति भी नहीं कह सकता उसको, लेकिन एक ये है कि समाज की सेवा लगाओ या फिर कोई एक धार्मिक काम। मैंने नंदी चौक जो 2014 में नंदी चौक का निर्माण करवाया था, क्योंकि वो तस्वीर एक मेरे पिताजी ने काफ़ी मतलब कि अपने दिल से मतलब कि उनको एक देवता के समान मानते थे, तो इसलिए वो विखंडित हो गई थी। और वहीं से आप ये मानो कि राजनीति स्टार्टिंग मानो या फिर ये मानो कि भाई किसी धार्मिक काम में मैंने आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहाँ एक हमने नंदी चौक का निर्माण करवाया और एक अच्छा भंडारा भी किया जी, और पब्लिक को इकट्ठा करके समाज के प्रति, धर्म के प्रति उनको बताया कि कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने धर्म को आगे लेके चल सकते हैं, और पब्लिक की सेवा करने का निश्चय किया। बहुत अच्छी बात आपने बताई और धर्म में आपकी आस्था देखकर हम भी गदगद हुए। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि भाजपा ही क्यों चुनी गई? भाजपा में जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो विचार हैं, जैसे विकास का नाम ले तो उन्होंने एक बात कही है कि भाई दोनों मतलब कि विकास के साथ साथ देश को आगे बढ़ाना और एकता को एक सुंदर एक माला की तरह उसको पिरो कर उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और समाज में सबका साथ सबका विकास का एक नारा दिया। उससे और भी आगे बढ़ चढ़कर जैसे 2014 से पहले हम देखें तो देश में बहुत सी समस्याएं थी जो उन्होंने दूर की, जैसे हमारा श्री राम मंदिर का निर्माण जो हमारे मोदी जी ने किया, उससे भी हम प्रेरित हुए और इसमें पार्टी में जाने का निश्चय किया। शर्मा जी, वार्ड तो आपका काफ़ी सुंदर है, तो किन मूलभूत सुविधाओं की कमी है जिन्हें अगर आप जनता द्वारा मौका मिलता है और आपको पार्षद के रूप में चुना जाता है तो उन्हें पूरा करवाएंगे? देखो, ये तो आवश्यकता ऐसे ही रहेंगी। आवश्यकता है समाज के विकास की, गलियों में सफाई की, रोड पे जैसे कहीं भी हमारे वार्ड में कहीं भी किसी भी एरिया में कोई पार्क का निर्माण नहीं हुआ है, तो मैं उन बातों को ऊपर सरकार के पास लेकर जाऊंगा कि वही किस तरह हमारे वार्ड 20 का आगे विकास हो, हमारे यहाँ प्रगति हो। लोगों के यहाँ साफ सफाई का भी कुछ दिक्कतें हैं, उन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना है। और लोगों के कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइट की है, लाइट प्रॉपर नहीं, अभी लाइट की कंप्लेंट करते रहते हैं लोग बाग महीने। अब जैसे हम वोट मांगने के लिए लोगों के पास पहुँचे, लोगों ने हमारे को बताया कि भाई 3 महीने से लाइटें बंद है, और उसके बारे में हमने उनको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे इस बारे में। शर्मा जी, जानना ये भी चाहेंगे कि आपने बताया 3 महीने तक वार्ड में कई जगह बिजली ही नहीं आई, तो आपके ही पार्टी के मेयर थे, क्या वो व्यवस्था नहीं बना पाई? नहीं, मेरी पार्टी के मेयर के साथ साथ आप ये भी बोलो कि कांग्रेस के यहाँ पार्षद भी थे। जैसे कि कुछ महीने पहले उन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं आगे राजनीति नहीं करना चाहता, तो पब्लिक बहुत दुखी थी। तो इस वजह से हमारे ये वार्ड में कई कमियां रही। जैसे मैंने कोशिश की कि भाई पूरे वार्ड में लाइटें ठीक भी बहुत करवाई, अभी 10-20 लाइटें अभी करंट में भी लगवाई, पहले भी समाज के साथ रहा और अपने वार्ड में काम करवाए। अब जैसे पब्लिक हमारी आवाज़ को आगे बुलंद करते हुए ये कह रही है कि भाई अब की बार जैसे भाई जो विशेष व्यक्ति जो हमारे वार्ड के लिए आगे बढ़ेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। शर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि डोर टू डोर करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, किस तरह का रुझान जनता का लगता है? मेरे को ये लग रहा है शायद
बंदों की शायद जमानत भी ना बचे। चलिए, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आप अच्छे व्यवसायी होने के साथ साथ समाज सेवा का काम भी करते हैं। थोड़ा सा ये भी बताइए कि शीर्ष नेतृत्व का कितना सहयोग मिलता है प्रचार प्रसार के लिए? देखो क्या है कि जैसे 5 साल तक हमने बहुत काम किए, पब्लिक के बीच में रहे, ऊपर हमारा संगठन है जो उसमें मेरे को मंडल अध्यक्ष का पद भी दे रखा है। उस मंडल अध्यक्ष के पद के हिसाब से मैंने पब्लिक में जो काम करवाए वो बात ऊपर हमारे संगठन तक गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी और हमारे मेयर, पूर्व में मेयर श्री राजीव जैन जी, सभी ने इस बात को देखा कि भाई राजकुमार जी एक अच्छे इंसान, एक अच्छी नीति के साथ कार्य कर रहे हैं। और हमने जैसे एमपी के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में हमें चाहे पार्टी किसी को भी कमल का फूल देकर आगे बढ़ाती है तो हमने उनके लिए आगे काम करने का काम किया। जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? जनता से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने हमारे वार्ड 20 में, मैं अपनी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि मेरे वार्ड में 20 नंबर वार्ड में अगर जिस भी व्यक्ति ने मुझसे ज़्यादा काम किया हो ना तो उसको वोट दो। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। राजकुमार शर्मा से हमने बातचीत की। वार्ड नंबर 20 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं भाजपा से। अब देखना ही होगा कि जनता इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरपाती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।